हेलो दोस्तों, आज हम माता रानी का ये ड्रेस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 कलर से ड्रेस 3 कलर से ड्रेस बनाए हुए हैं। तो फिर आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसे बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लहंगा से इसे स्टार्ट कर रहे हैं। लहंगा में हम 51 चेन ले लेंगे। 51 चेन लेने के बाद एक लाइन एक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हम 51 चेन ले लिए, अब यहाँ से हम फंदे उठाएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बुनते हुए एक लाइन कंप्लीट करेंगे। तो अभी तो चूँकि हमारा यहाँ पे 51 चेन नहीं हुआ है, आप लोगों को हम बतलाएं कि इस तरह से चलिए हम इसे 51 चेन लेने के बाद एक लाइन डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से देखिए हम एक लाइन डबल क्रोशिया का बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम 3 चेन ले लिए हैं। 3 चेन ले लें। देखिए 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ अलग अलग चेन से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमारा बॉर्डर का रह जाएगा, किनारे में जो बॉर्डर रखेंगे, या 3 बनाए या 4 बनाए। चलिए हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया इस तरह बना लिए। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2। 2 चेन लेने के बाद 1 2 2 के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया इसी स्थान से। फिर से 1 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे 2 चेन लिए हुए हैं। 2 चेन। अब देखिए 1 2 3 4, चौथा पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया नहीं बनाना, हमें लगातार 3 और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 1 2 3 और 1 4। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2। अब 2 के बाद 1 2 2 के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया इसी स्थान से। देखिए तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हम यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जगह कम बच रहा है, यानी कि 2 मात्र डबल क्रोशिया बनाने का जगह बच रहा है। तो हम 2 ही डबल क्रोशिया बनाते हैं, और अगर आप चाहेंगी तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको शुरू में ही देख लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया करते तो ये हमारा यहाँ पे मेकअप कर जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि हम आउटलाइन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जब हम आउटलाइन देंगे तो उसमें हम मेकअप कर लेंगे। तो अब देखिए अब हम डिज़ाइन यहाँ बनाना शुरू करेंगे। अब 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे, ये हमारा सीधा तरफ का आ गया। पलटने के बाद 1 डबल क्रोशिया, तो इस पे हम इस तरह से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इसे यहाँ लाकर हम जोड़ेंगे, ये इस तरह से। फिर से 1 चेन, फंदे लेंगे, यहाँ से हम देखिए यहाँ से हम इस तरह से 5 डबल क्रोशिया इसमें से बना लेंगे। 1 2 3 4, ये रहा 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब इसे थोड़ा सा हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से भी हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, तो इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे और इसमें से भी 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए अभी हमारा इस तरह से ये बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 चेन ले लेंगे और ये 4 डबल क्रोशिया जो है इस पे हम एक पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। अब
फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ से फिर हम इसमें से 5 और इसमें से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी जो हम बना चुके उसे ही हम रिपीट करते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बन गया। इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। जितना भी हमारे पास है इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब आगे अगला लाइन 4 डबल क्रोशिया, ये जो बॉर्डर का हम रखे हैं इसे बना लेंगे। और देखिए अब आगे हमें क्या करना है, ये सीधा तरफ का है, ये उल्टा तरफ से है। तो आगे हमें यहाँ पे फिर 4 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 बार लेकर बनाएंगे। बल हम मात्र 3 बार लेंगे। ये हो गया। अब 1 चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे 3 हम यहाँ पे पफ स्टिच ठीक यहाँ पे बीचों बीच में इस स्थान से बनाएंगे। 1 2 3, ये हो गया। फिर से 1 चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे। यहाँ पे ऊन हम इसे कट कर लेंगे और एक और यहाँ बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ हम 2 चेन लेंगे। 1 2। अब ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से हम पफ स्टिच यहाँ पे 3 बार बनाएंगे जैसा यहाँ पे बनाए। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए आगे तरफ से देखने में कुछ इस तरह का आपका लगेगा यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे देखिए पूरा में बनाए हुए हैं। तो इसी तरह से इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसे पूरा कंप्लीट कर लिए। अब अगला लाइन हमें यहाँ पे हम 2 चेन लिए हुए हैं। देखिए इस तरह से 2 चेन ले लिए। फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये इस तरह से फंदे निकाले 3 का 1। अब इस जगह से हम 1 बार करेंगे 3 का 1 और यहाँ से बीचों बीच से हम 2 बार कर लेते हैं 3 का 1। 1 और 2। ये बीच से भी हम 2 बार करेंगे। 1 2। यहाँ से 1 बार 1। अब देखिए अब यहाँ पे हमें 4 है तो हमें यहाँ पे 4 बार करना है। 1 2 3 4। फिर से यहाँ पे 1 बार, यहाँ 2 बार, 1 और 1 2। इसके बगल में भी 2 बार, 1 और 1 2। यहाँ पे 1 बार। तो इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है। इस लाइन को हम लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 4 था, 4 हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब 3 चेन ले लेंगे। 1 2 3। देखिए अभी हमारा ये कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है, लेकिन जैसा कि ये घेरा धीरे धीरे आगे जाकर कम होता है, ये आप खुद भी देख रही हैं। तो हमें कम करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल यानी कि एकदम बराबर है, कहीं भी फंदा कम या ज़्यादा नहीं हुआ है। जब भी हम ये बनाएंगे दुपट्टा तो बिल्कुल इसी तरह से बना लेंगे, बिल्कुल यही चीज़ बनेगा, इसी तरीके से बना लेंगे। बनाने के बाद हम आउटलाइन देंगे। तो चलिए इसे हम, ये तो दुपट्टा में हम बतलाएं कि दुपट्टा मात्र इसी तरह से बना हुआ है, सिर्फ आउटलाइन अलग कलर से दिया हुआ है। तो अब चलिए अब इसमें हम यहाँ पे
कम करना शुरू करते हैं। कम करने के लिए हमें क्या करना है, ये 4 तो हम यूँ ही बिन लेंगे क्योंकि ये बॉर्डर का जगह है, इसलिए इसे हम अभी नहीं घटाएंगे, बाद में इसे हम घटाएंगे। तो देखिए ये हो गया, 4 बुन लिए हम। अब देखिए अब 2 चेन लेंगे, 1 2 2 चेन लेने के बाद ठीक यहाँ बीचों बीच में, इस जगह पे बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यानी कि हम जो इस यहाँ पे लाइन, दूसरा लाइन पे जो हम बनाएं उसी चीज़ को हम यहाँ बना रहे हैं ताकि हम आगे फूल बना सके, लेकिन हम कुछ कम करते हुए बनाएंगे। अब 2 चेन बना लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे बीच में हमारा 4 डबल क्रोशिया है, तो इसे हम 3 करेंगे क्योंकि हमें घटाना है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए 4 डबल क्रोशिया था, लेकिन हम यहाँ पे 3 किए क्योंकि हमें घटाना है। तो इस तरह से इस लाइन को हम पूरा बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया पर, और इसके बाद हम कलर चेंज करके कलर चेंज कर लेंगे। ये कलर हम डाले हुए हैं जैसा कि देख रही हैं, ये कलर चेंज करते हुए हम फिर से इसी फूल को बनाएंगे। यहाँ पे इसी फूल को बनाएंगे अलग कलर से, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। तो सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, ये लाइन पूरा बुन लेना है, फिर दूसरे कलर का ऊन हमें जोड़ लेना है, जोड़कर ये इसी चीज़ को बना लेना है, फिर इसको बनाना है, फिर इसको बनाना है। तो इतना 3 हम इतना सारा, यानी 1 2 3 और इसे लेकर 4 लाइन हम चलिए बुन लेते हैं। यहाँ पे हम मात्र कितना फंदा कम किए, 1 यहाँ 2 3 4, मात्र हमारा यहाँ पे 4 फंदा कम होता है। जब हम ये पूरा बना लेंगे, ये यहाँ तक जब हम बना लेंगे, इसके बाद फिर हम और फंदों को कम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए यहाँ तक बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे हम बनाकर कंप्लीट किए। अब यहाँ पे आगे हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा इसमें घटाना शुरू हो जाएगा, यानी हमें जो कम करना है। देखिए अभी कितना चौड़ा है यहाँ पे, अब यहाँ हम घटाना शुरू करेंगे। तो किस तरीके से हम घटाएंगे, देखिए 2 चेन ले लिए, अब ये 3 का 1 किए, यहाँ भी हम 3 का 1 करेंगे इस तरीके से। यहाँ भी हम एक बार ही करेंगे 3 का 1, और यहाँ भी एक बार ही करेंगे। देखिए यहाँ भी एक बार करेंगे। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, 3 का 1 एक एक बार किए। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, डबल क्रोशिया 3 है, यहाँ भी हम 2 बार करेंगे मात्र, बीच में इस तरह से डालेंगे और 1, और यहाँ भी बीच में डालेंगे और 1, फिर यहाँ एक बार। तो इस तरह से हम, जैसे यहाँ पे हम किए थे तो यहाँ हम 2 बार किए थे, तो इसे घटाते हुए चले जाएंगे, हम एक बार करेंगे, घटते चला जाएगा आपका। तो चलिए इस तरह से हम इस लाइन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला लाइन में हम और भी इसे कुछ कम करेंगे। अब देखिए इस तरह से हम एक लाइन यहाँ कंप्लीट कर लिए। अब देखिए दूसरा लाइन में हमें क्या करना है, ये सबसे पहले अब हम बॉर्डर तरफ भी हम घटाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से हम फिर से 1 2 3 बार बना लिए। अब देखिए अब हमें 2 का 1 करना है, ये एक बार, फिर अगला चेन से एक बार, 2 बार हम ले चुके। अब यहाँ पे हम 1 कर लिए। अब 5 हम इसी तरह बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब फिर से हम 2 का 1 करेंगे, ये 1 और ये 1, 2 का 1 कर लिए, फिर से 5 बार बुनेंगे।
तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट कर लिए। अब चलिए हम पहले गिन लेते हैं हमारे पास यहाँ कितना हुआ घटाने के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। हमें 20 रखना है तो 2 4 6 8 फंदा हमें और घटाना है। तो इसी तरह बीच बीच में हम 8 फंदा और कम कर लेंगे। फिर से कम करेंगे। देखिए इस तरह से फिर 5 बार बुनेंगे। इस तरह से देखिए दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसी तरीके से बुनते हुए 7 लाइन कंप्लीट करेंगे। जगह जगह पे हम फंदों को कम करेंगे। जब हमारे पास 20 फंदा बच जाएगा हम यहाँ कम करना बंद कर देंगे। तो चलिए 7 लाइन हम टोटल बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं इसे। अभी हमारा ये तीसरा लाइन चल रहा है। बीच बीच में हम फंदों को कम करेंगे। हमारे पास कमर के पास होना चाहिए 20 फंदा। 20 फंदा हो जाएगा हम यहाँ पे बंद कर देंगे, यानी बुनना बंद कर देंगे 7 लाइन पे। हमारे पास यहाँ मात्र 2 फंदा ज़्यादा है तो 2 फंदा हम यहाँ पे कम कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये हो गया एक और हम एक साइड से कम कर लेंगे। एक साइड से भी किए, एक साइड से और कर लेंगे, वह हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दूसरी साइड से भी कम कर लिए। अब इसे बुन लेंगे। अब हमारे पास टोटल 20 यहाँ पे बच गया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे 7 लाइन बुनकर हम कंप्लीट कर लिए। अब हमें देखिए क्या करना है। अब कुछ नहीं, आउटलाइन यहाँ पे करना है। तो आउटलाइन हम किस तरीके से करेंगे, इसके पहले भी जो हम पोशाक यहाँ पे बतलाए हैं उसमें भी हम आउटलाइन इसी तरीके से किए हुए हैं। तो ये तो काफ़ी आसान है, फिर भी चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को बतला देते हैं। एक कोना से शुरू करेंगे, आउटलाइन देना एक कोना से शुरू करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम ये एक बार, फिर से ये 2 हो गया। बस इसी तरीके से आउटलाइन हम देते चले जाएंगे। इसे पूरी गोलाई में देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से देते हुए हम इस साइड से यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। और बीच बीच में देख रही हैं आप कहाँ कहाँ हम मोती डाले हुए हैं। यहाँ बीच में जैसे मोती डाले हैं, सुई धागा की मदद से हम मोती डाले हुए हैं। तो यहाँ पे हम 2-2 मोती को इस तरह से करते हुए डाले हैं। 2 मोती को इस तरीके से करते हुए यहाँ पे डाले हैं। और ये बीच में यहाँ पे एक मोती, यहाँ एक, यहाँ इस जगह पे हम मोती डाल लेंगे। और देख रहे हैं आप यहाँ किनारे पे, देखिए यहाँ पे किनारे पे एक एक मोती हम सुई धागा की मदद से सिले हुए हैं। और डोरी हम इसी कलर से बनाएंगे, डोरी यहाँ पे डाल लेंगे। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब हमें दुपट्टा बनाने के लिए क्या करना है। जो डिज़ाइन हम बतला चुके हैं उस चीज़ डिज़ाइन को हम एक फूल उस डिज़ाइन का हम बना लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे बनाए हुए हैं। और बना लेने के बाद आउटलाइन जिस तरीके से हम आपको यहाँ पोशाक में देना बतलाएं उसी तरीके से यहाँ भी देंगे। और साइड में जो हम देंगे आउटलाइन वो एक जगह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे जो हम दिए हुए हैं दोनों तरफ वो एक जगह से 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 3, जैसे कि देखिए यहाँ से 3 देंगे, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 डबल क्रोशिया देते हुए इसे हम फैला लेंगे यहाँ पे। फिर जिस तरह से बतलाएं उसी तरह से यहाँ पे दे लेंगे। और जब इस साइड में आएंगे तो इस साइड में भी उसी तरह देंगे तो आपका ये बन जाएगा। फिर मोती जैसे भी आप लगाना चाहती हैं हम इस तरीके से यहाँ मोती सुई धागा की मदद से सिले हुए हैं, सिल लें, कंप्लीट कर लें।
तो इस तरह से ये पोशाक बनकर कंप्लीट होता है, माता रानी का ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।